आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉमस एक्विनास के कानून का सिद्धांत या कानून पर एक्विनास के विचार। कानून पर विचार पढ़ने से पहले हम जान लें कि इसका कानून के विचारों पर किस थिंकर का और किस किस विचारधारा का प्रभाव था। तो पहला उस पर प्रभाव था स्टोइकवाद का। स्टोइकवाद क्या कहता है? स्टोइकवाद एक मध्यकाल के अंदर एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में थी, जो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। कि जीवन को, प्रकृति का मतलब क्या कहता है वो, कि जीवन को ईश्वर की कृपा पर छोड़ दिया जाए और मानव शक्ति से परे एक ऐसी शक्ति पर भरोसा किया जाए जो न्यायपूर्ण है और मनुष्य को नियंत्रित करती है। तो स्टोइकवाद ये कहता है। सेकंड उस पर प्रभाव था अरस्तु का। अरस्तु का प्रभाव था, अरस्तु हमने पढ़ा था पहले कि अरस्तु क्या कहता है, तर्क के आधार पर वो अपने सिद्धांतों को देता है अरस्तु। नेक्स्ट उस पर सिसरो, ऑगस्टाइन और रोमन विधियों का समन्वय करके उसने अपना सिद्धांत दिया था। एक्विनास क्या कहता है? कानून क्या है? एक सामान्य सी परिभाषा वो कानून की ये कहता है कि कानून विवेक का वह आदेश है। विवेक का अर्थात मानवीय सोच समझ की शक्ति का वह आदेश है जिसे लोक हित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो समाज कल्याण के लिए उत्तरदायी हो, जो समाज कल्याण के लिए उत्तरदायी हो, और उसने लोक हित के लिए जो कानून बनाया है और वो विवेक, मानवीय विवेक की अभिव्यक्ति है, वही कानून कहलाता है। इसमें क्या कहता है एक्विनास? क्या कहता है कि कानून को केवल शासक द्वारा लागू किया जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसका विवेक सम्मत होना भी जरूरी है, कि कानून विवेक सम्मत भी होना चाहिए। और ऐसा कानून कभी भी सच्चा नहीं हो सकता जिसका उद्देश्य सामान्य हित न हो। तो इसका क्या कहना चाहता है वो, कि यदि राजा द्वारा जारी किया गया आदेश, अगर राजा कोई ऐसा कानून बना देता है आदेश जो विवेकपूर्ण और सामान्य हित से प्रेरित नहीं हो, तो सच्चे अर्थ में कानून नहीं है, वो कानून नहीं कहलाएगा। और इसी तरीके से क्या है कि विवेक का वह आदेश भी कानून नहीं है जब तक कि उसे राजा के द्वारा जारी न किया गया हो। तो तीन चीज़ें उसमें ज़रूरी है कि पहला तो रैशनल विवेक सम्मत होना चाहिए, दूसरा जन कल्याण, और तीसरा बनाया जाना राजा के द्वारा होना चाहिए। तो तीन चीज़ें उसके कानून में लागू होती है। एक्विनास अपने कानून के सिद्धांत को सिद्ध करते हुए मानवीय कानून को दैवीय कानून के साथ संयुक्त करने का प्रयास करता है। ह्यूमन मेड कानून को डिवाइन लॉ के साथ मिक्स करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि मानवीय विधि, मानव द्वारा बनाई गई विधि, उस दैवी शासन व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का शासन होता है। और यह व्यवस्था सीधे ईश्वर के विवेक से उत्पन्न हुई है और सभी प्राणियों को नियमित करती है। तो संकुचित अर्थ में वो कहता है कि मानवीय विधि सिर्फ एक सार्वभौमिक दैवीय कानून का एक अंश मात्र है। ईसाई का प्रभाव है, मध्यकाल का विचारक है, तो वो भगवान की बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, एक स्वतंत्र रूप से अपने विचार नहीं दे पाएगा, व्यक्तिवाद से संबंधित आधुनिक विचार नहीं दे पाएगा, जैसा कि मैकियावली ने दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने कानूनों के कुछ प्रकार बताए थे। मुख्य रूप से कानूनों के 4 प्रकार होते हैं। कानूनों को 4 भागों में उसने बांटा था, श्रेणियों में बांटा था। तो पहला कानून था शाश्वत कानून। कि शाश्वत कानून क्या है? तो वो कहता है कि इस कानून का संबंध ईश्वरीय विवेक से है, ईश्वर के विवेक से है, जो संसार की सभी वस्तुओं में व्याप्त रहता है। और यह देवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित रहती है। और यह विधि स्वयं अपने आप में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की एक समझ से बाहर की चीज है। तो वो कहते हैं जहाँ तक मनुष्य की प्रकृति उसे अनुमति देती है,
और ईश्वर की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में भी मनुष्य का विभाग रहता है। एक्विनास कहता है कि देवता, सृष्टि, मानव, पशु, जड़ पदार्थ, शाश्वत सभी शाश्वत कानून के अधीन नियमित होते हैं और शाश्वत विद्या सर्वोच्च विवेक की प्रतीक है और उन्हें पूर्ण रूप से नहीं समझ पाने के कारण मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। मनुष्य की अपनी बुद्धि सीमित होती है, इस कारण शाश्वत कानूनों का आभास मनुष्य को स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या होता है कि प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करा देता है। मतलब एक सीधा सीधा वो नहीं कहता है कि ये चीज़ें क्या है, बस कि संसार की चीज़ें जिस रूप से चलती है भगवान के द्वारा विवेक का अभिव्यक्ति है, स्पष्ट नहीं है शाश्वत कानून के बारे में उसका कोई भी विचार। उसको वो कहता है कि मनुष्य अगर उनको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता है तो उनका आभास मनुष्य को प्राकृतिक कानून के रूप में होता है। तो सेकंड जब उसका आता है प्राकृतिक कानून, दूसरा कानून का प्रकार है उसका प्राकृतिक नेचुरल लॉ। एक्विनास क्या कहता है कि प्राकृतिक कानून पृथ्वी के प्राणियों में दैवीय बुद्धि का प्रतिबिंब है और इसकी प्रेरणा से सभी प्राणी अच्छाई को प्राप्त कर और बुराई को दूर करना का प्रयास करते हैं। और इन कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, जो उसकी हमने पहले ही पढ़ा था, शाश्वत कानून जस्ट पहले ही पढ़ा था, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य अर्थात जल्दी समझने आने वाले होते हैं। और ये कानून क्या होता है, मौलिक रूप से सबके लिए एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु विशेष काल और परिस्थितियों के लिए, स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। और ये विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त होते हैं। प्राकृतिक कानून चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो, सभी में समान रूप से व्याप्त होते हैं। बस इसका अंतर यही है कि मनुष्य ने इसका बड़ा सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना सीख लिया, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक होता है, जबकि पशु पौधों के पास इतना विकसित विवेक नहीं होता है। प्राकृतिक कानून क्या कहता है कि ईश्वर के विवेक से उत्पन्न होते हैं ये, तो ये अपरिवर्तनीय भी है। ईश्वर के विवेक से उत्पन्न है तो ये अपरिवर्तनीय भी है और ज़रूरी भी है। आगे वो कहता है कि प्राकृतिक विधि में वे सभी बातें शामिल है जो मनुष्य की प्रवृत्ति को एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करती है, जिसमें आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, संतान की इच्छा, समाज में रहकर जीवन बिताने की इच्छा, सत्य बोलना, बुद्धि का विकास आदि बातें कानून से संबंधित है। और विवेक से उत्पन्न होने के कारण सभी कानून ईसाइयों और पैगानों में समान रूप से पाए जाते हैं। धर्म की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक कानून शाश्वत कानूनों का प्रतिबिंब है जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं। नेक्स्ट जो कानून का वो बता रहा है तीसरा प्रकार देवी कानून, डिवाइन लॉ, देवीय कानून। एक चीज़ है कि इसने जो कानूनों का जो 4 प्रकार आप पढ़ रहे हो, पहला शाश्वत, प्राकृतिक, देवीय और मानवीय कानून, इनका उसने क्रम भी वैसे ही बताया कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, शाश्वत, उसके बाद प्राकृतिक। तो उसको जैसे आप देखोगे कि इसको किससे नीचे स्थान दिया, तो प्राकृतिक कानून से निम्न होते हैं देवीय कानून। और इसकी प्राप्ति होती है उपबोध से होती है। उपबोध, सॉरी यहाँ उपभोग लिखा है, उपबोध पढ़ना आप इसको। और बाद में इन्हें धर्म ग्रंथों में लिख दिया जाता है। और जब कोई मनुष्य विवेक शून्य होता है अथवा अपनी बुद्धि को त्याग देता है तो देवी कानून उसमें उत्पन्न कमियों को दूर करने का प्रयास करती है। और ये विद्या ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, और इसके अध्ययन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये ईश्वर प्रदत्त गिफ्ट है, उपहार है, मानव बुद्धि की खोज नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। और ये जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को जितना निर्धारित करते हैं उतना लौकिक पक्ष को नहीं करते। ये आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा निर्धारित करते हैं, धर्म। लौकिक पक्ष अर्थात जो इस संसार में घटने होने वाली चीज़ों को नहीं करते कि स्वर्ग की बातें करते कि मरने के बाद क्या होगा। तो आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, रिलेटेड ज़्यादा है उससे, लौकिक पक्ष से नहीं है। और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग समाज में अलग अलग होते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून मानव समाज के लिए प्रकृति एक जैसे होते हैं, जबकि ये सबके लिए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट जो उसका कानून का प्रकार है चौथा, वो है मानवीय कानून, कि ह्यूमन लॉज क्या है। इसको
एक्विनास ने सबसे नीचा स्थान दिया है, सबसे नीचा। एक बात वो कहता है कि जो तीनों ऊपर के कानून हमने पढ़ा, शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय विद्या, मनुष्य पर लागू जरूर होती है, किंतु न तो मनुष्य तक ही सीमित है और न केवल मानव प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। ये जो विधि विशेष रूप से मनुष्य के लिए है उसे एक्विनास मानव विधि का नाम देता है। जो स्पष्ट रूप से मनुष्य के लिए बनाई गई है उन्हें ही वो मानव विधि का नाम देता है। और उसने दो भेद बताए हैं कि दो प्रकार की होती है मानवीय विधि। पहला होता है राष्ट्र के कानून और दूसरा बताया उसने नागरिकों के कानून। मानवीय कानून और नागरिक कानून और राष्ट्र कानून। इनका सोर्स क्या? प्राकृतिक कानूनों का। प्राकृतिक कानूनों का सोर्स बताता है वो प्राकृतिक विधि। मानवीय कानूनों का सोर्स प्राकृतिक विधि है। इससे ऊपर वाला जैसे हमने पढ़ा था। जब धीरे धीरे प्राकृतिक विधियाँ एक परंपरा के रूप में चलन में आ जाती है तो राज्य इन कानूनों का समर्थन करने लग जाता है और राज्य द्वारा समर्थन और इन कानूनों की पुष्टि होने पर मनुष्य को इन्हें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राज्य द्वारा समर्थन और इनकी पुष्टि करने पर उसमें रहने वाले नागरिक इनको मानने के लिए बाध्य होते हैं और इनके पालन से एक सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था को बल मिलता है। मतलब समाज में एक व्यवस्था बनती है और इसका पालन न करने पर राज्य किसी व्यक्ति को दंड भी दे सकता है। और इनका संरक्षक होता है राजा। मानवीय कानूनों का संरक्षक राजा होता है, अर्थात ये राजा के द्वारा लागू किए जाते हैं। परंतु एक बात वो इसके साथ ही कहता है कि इसको बनाने में राजा मनमानी नहीं कर सकता। क्यों? एक तो कानून विवेक सम्मत होना चाहिए और दूसरा ये प्राकृतिक कानूनों से असंगत नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार वो मानवीय कानून को प्राकृतिक कानून के अधीन रखता है। और क्या कहता है कि विवेक विरोधी किसी भी मानवीय कानून को मानने के लिए कोई नागरिक बाध्य नहीं है। यहाँ पर वो थोड़ा आधुनिकता की तरफ बढ़ता है कि जो विवेक विरोधी है उसको मानने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है। और इस प्रकार वे राज के कानून को मानने की असीम शक्ति या कर्तव्य नहीं कहता है। असीम कर्तव्य नहीं कहता कि आपको राज्य का अंधा अनुसरण करना, नहीं, जो विवेक सम्मत हो वही मानना चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ न्यायोचित और विवेक सम्मत राज के कानूनों को मानने के लिए ही बाध्य किया जा सकता है। एक बात वो और कहता है एक्विनास इसके लिए मानवीय कानून के कि ये कानून किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए बल्कि सामान्य हितों के लिए बनाया जाना चाहिए। और राजा की विधि की जो शक्ति है निर्माण की वो केवल लौकिक विषयों तक ही सीमित है। लौकिक अर्थात तो जो संसार में हमें दिखाई देती है, पारलौकिक में नहीं। आध्यात्मिक विषय इसकी सीमा में नहीं आते हैं, वे देवी कानून की सीमा में। तो ये प्राकृतिक कानून मानव कानून का उसका सिद्धांत था, 4 प्रकार के। तो इनमें जो आपस का रिलेशन कैसा है इसके बारे में प्रोफेसर डनिंग ने एक बताया है कि इनके आपस में रिलेशन क्या है। प्रोफेसर डनिंग का कथन है ये कि शाश्वत कानून विश्व को नियंत्रित करने वाली योजना है जो ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान है और प्राकृतिक कानून मनुष्य का एक बुद्धिमान प्रणाली के रूप में शाश्वत कानून में भाग लेना है जिसके द्वारा वह भले बुरे की पहचान करता है और अपना सही व सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। और मानवीय कानून मानवीय बुद्धि द्वारा प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का विशिष्ट लौकिक स्थितियों में प्रयोग करना है। विशेष दृष्टिकोण से दैविक कानून वह है जिसके द्वारा मानव विवेक की सीमाएं और अपूर्णताओं की पूर्ति हो जाती है और मनुष्य के पारलौकिक लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट कर दिया जाता है। यह दैविक ज्ञान का कानून है। तो इस प्रकार टॉमस एक्विनास का कानून संबंधी सिद्धांत है। ये कानून संबंधी सिद्धांत आज हमने पढ़ा। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे उसे मध्यकाल का अरस्तु क्यों कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।